नमस्कार, मैं रमेश अपने YouTube चैनल किंगडम बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु कौन है, भाग 2। हमने यीशु कौन है के पहले भाग में देखा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये बात सच्ची और विश्वसनीय है। इस बात को बाइबल के वचनों के आधार पर हमने जांचा और यीशु का परमेश्वर पुत्र होना सच है, इस बात को समझा। आज के भाग में हम देखेंगे यीशु को परमेश्वर कहना सही है या नहीं। इस बात को पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर जांचेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यशायाह अध्याय 45 और वचन 19। मैंने जो कुछ कहा है वह गुप्त में नहीं कहा है, न ही अंधकार में। मैंने याकूब के वंश को यह नहीं कहा कि मेरी खोज व्यर्थ में करो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं सही बातें ही बताता आया हूँ। इस वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं सही बातें ही बताता आया हूँ। और सत्य कहने का अर्थ यही है कि जो बात जैसी है वैसी ही कहना या किसी और को पहुंचाना जो विश्वसनीय हो। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व युग में दृष्टांत और आकाशवाणी के द्वारा जो बातें मनुष्यों को बताई वो सही सही बताई थी। और इब्रानियों 6 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परंतु जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और ऐसा तभी कहा जा सकता है जब यीशु जगत में पैदा होने से पहले से ही परमेश्वर के पास उसके पुत्र के रूप में मौजूद हो। परंतु जब हम इब्रानियों 1 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ते हैं तो यहोवा अपने पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। यहाँ 8वें वचन में यहोवा अपने पुत्र को परमेश्वर ठहराता है, तो 9वें वचन में यह भी कहता है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। इस वचन से 2 बातें समझ आती है। एक, यहोवा परमेश्वर यीशु का भी परमेश्वर है। नंबर 2, यहोवा ने अपने पुत्र यीशु को परमेश्वर क्यों ठहराया। इस सवाल का जवाब को समझने के लिए हमें मूसा के और देखना होगा। तो निर्गमन 7वां अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। इस वचन में यहोवा परमेश्वर मूसा को फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता है, क्योंकि यहोवा ने मूसा के जरिए फिरौन पर खुद को जाहिर किया कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। इसीलिए यहोवा ने मूसा को फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया। तो मूसा की तरफ से बात करने वाले उसके भाई हारून को मूसा का नबी ठहराया। वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने यीशु को भी परमेश्वर ठहराया। इसका भी एक कारण है। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ते हैं। 1 वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से
भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके। दूसरा वचन, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तीसरा वचन, वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इन 3 वचनों से 4 बातें समझ आती है। पहली, पूर्व युग में जैसे यहोवा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मनुष्यों से बातें की, वैसे ही यहोवा ने हमसे प्रभु यीशु के द्वारा भी बातें की। और यूहन्ना 10वां अध्याय 34 और 35 वचन में यीशु कहता है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। और यहोवा परमेश्वर ने अपनी इसी व्यवस्था के आधार पर मूसा को फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया और उसी व्यवस्था के आधार पर यहोवा परमेश्वर ने यीशु को पूरे जगत के लिए परमेश्वर ठहराया। बात नंबर 2, यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा सारी सृष्टि रची है और यहोवा ने अपने पुत्र को ही सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। बात नंबर 3, सारी सृष्टि को प्रभु यीशु ही अपने सामर्थ्य से संभालता है जो उसे अपने पिता से मिला है। नंबर 4, प्रभु यीशु सारे मनुष्यों के पापों को धोकर यहोवा परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और यीशु ने हमारे पापों को धोने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हम प्रभु यीशु और मूसा की तुलना करते हैं। जब हम यीशु और मूसा की तुलना करते हैं तो कई समानताएं पाते हैं। जैसे नंबर 1, परमेश्वर यहोवा ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि उसके द्वारा जगत में रहने वाले लोगों का उद्धार हो सके और मनुष्य को नाश से बचाया जा सके और पाप की गुलामी से छुड़ाया जा सके, जिसका वेतन सार्वकालिक मृत्यु है। वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था और छुड़ाया भी। नंबर 2, परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को और अपने कार्यों को प्रकट किया। यूहन्ना 10वां अध्याय 37 से 38 वचन पढ़ते हैं, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इन वचनों से यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर यहोवा ने पुत्र के द्वारा ही अपने कार्यों को और अपने आप को प्रकट किया है। इसीलिए यीशु कहता है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने सामर्थ्य के काम दिखाए और फिरौन का घमंड तोड़ा और मूसा के द्वारा फिरौन पर अपने आप को जाहिर किया कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके जैसा कोई और नहीं है। इन बातों से यीशु और मूसा के द्वारा किए हुए परमेश्वर के कार्यों की समानताएं तो आपने देखी, पर कुछ बातें हैं जो यीशु को मूसा और अन्य संदेष्टाओं से श्रेष्ठ ठहराती है। नंबर 1, परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा क्योंकि वो अपने लोगों को मिस्र के गुलामगिरी से मूसा के द्वारा बचाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने जगत में भेजा, वो कुछ लोगों के लिए नहीं,
सारी मानव जाति के लिए भेजा था। नंबर 2, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी और खुद को फिरौन पर जाहिर किया, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जगत पर पाप के कारण आई हुई सार्वकालिक मृत्यु की विपत्ति हर ली और स्वयं को और अपने प्रेम को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जगत पर जाहिर किया। नंबर 3, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो कार्य किया था वो फिरौन और परमेश्वर के चुने हुए कुछ लोगों तक सीमित था जो मिस्र के गुलामी में जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में भेजा। वो केवल उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, परंतु जगत के अंत तक पैदा होने वाले सारे लोगों के उद्धार के लिए एकमात्र अंतिम पूर्ण बलिदान के रूप में भेजा था। और इतना ही नहीं, यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता की ये इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी परमेश्वर के स्वरूप में होना लाभ न मानकर उसने दास का जीवन जिया, खुद को इतना नम्र किया। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 11 वचन जरूर पढ़े। इन्हीं कारणों से मूसा सिर्फ फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया गया, तो यीशु पूरे जगत में रहने वाले मनुष्यों के लिए परमेश्वर ठहराया गया। इसलिए यीशु को परमेश्वर कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसे परमेश्वर ठहराने वाला तो उसका स्वर्गीय पिता यहोवा है, जिसका कोई और स्वर्गीय पिता नहीं है। केवल वो ही सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और उसी ने अपने आज्ञाकारी पुत्र को जगत के लिए परमेश्वर ठहराकर पिता ने अपने पुत्र का गौरव किया है, ताकि जैसे हम पिता से प्रेम रखते हैं वैसे ही पुत्र से भी रखें, और हम मनुष्य पुत्र को परमेश्वर कहकर उसका आदर करें। यह पिता की इच्छा है, जो सही बात है। अब अंत में प्रार्थना से पहले मैं एक सच्ची गवाही देना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में घटी हुई घटना है। तो गौर से सुने। इसी साल 7/2/2021 में यानी 7 फरवरी के रात ये घटना घटी थी, जिसकी तारीख मैंने अपने एक नोटबुक में लिख रखी थी, क्योंकि वो घटना बहुत ही दिव्य थी, अद्भुत थी। क्योंकि उस रात परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे। उसी दर्शन को मैं आपके सामने शब्दों में रख रहा हूँ, परंतु इसके पहले कि मैं अपनी गवाही आपके सामने रखूं, मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ताकि आप गवाही को ठीक ठीक समझें। मैंने अपने बचपन में जब पहली बार यीशु के बारे में जाना, तब मैं 10 या 11 साल का था। तब मैंने पहली बार अपने पड़ोसी से यीशु के बारे में जाना। तब मेरी पहली प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर मुझे यीशु जैसा अच्छा इंसान बना। और तब से लेकर आज तक मैं यही बात मांगता आया हूँ कि परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु जैसा स्वभाव दे, मुझे यीशु का मन और आत्मा दे, और यीशु जैसा अच्छा व्यक्ति बनाए। आज मेरी उम्र 43 साल की है, परंतु मेरी प्रार्थना आज भी वही है, और मेरी उसी प्रार्थना का उत्तर 7 फरवरी 2021 में मिला। जब मैं रात को सो रहा था, तब अचानक मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा मेरे आँखों के सामने एक रोशन गोला था, मानो मेरे घर में सूर्य उतर आया हो, परंतु वो मेरी आँखों के लिए चांद जैसा शीतल था। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, जितना हो सके उतना सहन कर। और फिर मेरे घर के छत से होते हुए एक रोशनी मेरे शरीर पर आई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो वो रोशनी मेरे अंदर से कुछ खींच कर निकाल रही है। उस वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। वो एहसास शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है।
उस वक्त मैंने देखा मेरे अंदर से मेरे जैसा ही दिखने वाले किसी को वो प्रकाश मेरे अंदर से खींचकर बाहर निकाल रहा है। शायद वो मेरा विपरीत मन था। पर इसी दौरान एक स्त्री मेरे पास आई जिसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता था, पर वो मेरी माँ नहीं थी, क्योंकि भले ही उसका चेहरा माँ से मिलता जुलता हो, फिर भी वो बहुत अलग थी। उसने मेरे ओठों को चूमा, तब मेरे मन में पाप आया और वो रोशनी और परमेश्वर वहाँ से चले गए। हो सकता है आपको मेरी ये गवाही झूठ लगे, पर परमेश्वर जानता है मैंने सच कहा है और मेरी गवाही सच्ची है। तो मैं रमेश आपसे विनती करता हूँ, आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया है उसके पीछे परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो मुझ में पूरी हो। अंत में हम प्रार्थना करते हैं। हे परम पवित्र परम योग्य यहोवा परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि तूने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मैं उसी यीशु के नाम से तुझे शरण आता हूँ और तुझ पर विश्वास रखने वाले हर किसी के लिए मांगता हूँ। कोरोना बीमारी हो या जीवन में आने वाली छोटी मोटी अन्य समस्याएं, हर स्थिति में तो अपने विश्वासी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और शैतान के फैलाए विकारों के जाल से उन्हें बचा। तू अपने विश्वासी लोगों को अपने नाम के लिए नीति मार्ग पर चला, ताकि तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।